वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास लर्न इंग्लिश विद पंडा सर। मैं हूं प्रभात और आपका इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूं और आज का जो मेरा जो क्लास जो है, जो टॉपिक जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है ना। जैसे हम अर्लियर वीडियो में हमने देखा हुआ था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उससे कुछ रूल्स देखे हुए थे, है ना। और रूल्स में कहाँ पे सब्जेक्ट लगता है, कहाँ पे वर्ब लगती है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगती है, कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लगता है, वो सब चीज भी हमने देखा हुआ था, है ना। तो हम जो 12 टेंस जो होते हैं, प्रकार जो होते हैं, है ना, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट कैटेगरी के, पास्ट कैटेगरी का और फ्यूचर कैटेगरी का अगर हम बात करेंगे तो 4-4 भागों में उसको बांटा गया है। तो उसमें से पहला जो पार्ट जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला पार्ट है। ठीक है, उसको प्रेजेंट टेंस एक कैटेगरी है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका एक प्रकार है। ठीक है, तो देखिए कि उसका मतलब क्या होता है। माने कि जब कोई बात प्रेजेंट समय में बात होती रहती है ना, ऑन द स्पॉट कोई चीज बात होती है, प्रेजेंट समय में बात होती है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि हिंदी में उसको सामान्य वर्तमान काल बोला जाता है। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर आपको पहचानना है, उसको जानना है, तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि किसी भी वाक्य के अंत में, है ना, इन द सेंटेंस, है ना, इन द सेंटेंस एट द एंड ऑफ, है ना, कि लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर हिंदी में, है ना, अगर आप सोचेंगे हिंदी में अगर देखते हैं तो ता है, ती है, ते है ना, ता है, ती है, ते है, ऐसे आपको शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, वे आते हैं, वह आती है, वह स्कूल जाती है, वह खाना खाती है ना, वे फुटबॉल खेलते हैं। देखिए लास्ट में सब में ता है, ती है, ते है, ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। आप आराम से उसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें ये फॉर्मूला लगता है बोल के, है ना। तो बेसिकली फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको मेमोराइज करिए चीजों को, है ना, उसको ब्रेन में बैठाइए, फिर देखिएगा कैसे आपका बनने लगता है। देखिए मैं आपको एकदम जीरो लेवल पे, एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 to 1 आपको समझा रहा हूँ, है ना। उसको बड़े आराम से देखिएगा और उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्या है, तो मैंने तो पहचान बता दिया कि किसी भी शब्द के अंत, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ना, ये अगर आपको देखने को मिलता है, इस टाइप के सेंटेंस में जब कभी ये शब्द देखने को मिलेंगे तो वो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, इसके जो फॉर्मूला जो होता है ना, आज हम देखेंगे कि फॉर्मूला, जैसे कि हम अफर्मेटिव बनाने के लिए क्या होता है, कैसे बनेगा, उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, उसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, है ना, उसका इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, है ना, हम WH वर्ड से हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, ये सब चीज आज की वीडियो में मैं फॉर्मूला के साथ साथ एग्जाम्पल भी बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव का मतलब होता है कि पॉजिटिव ना हो, ना ही उसमें कोई नेगेटिव, ना ही कोई इंटरोगेटिव, है ना। तो ऐसे वाक्य जिसमें पॉजिटिव शब्द रहे, मतलब पॉजिटिव रहे, जैसे कि हम पढ़ते हैं, है ना, हम खेलते हैं, वे आते हैं, वे जाते हैं, इस टाइप के सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। वैसे शब्द, वैसे वाक्य जो है वो आपके अफर्मेटिव में आते हैं। समझ में आ रहा है? उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी प्रकार का नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं होता है, जस्ट सीधा कंप्लीट एक पॉजिटिव मोड में होता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले ये पुट द क्या सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आप उसको सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह में रखेंगे। उसके बाद आता है आपका वर्ब आता है। क्या आता है आपका? वर्ब आता है। सामान्य आपको सेंटेंस अगर बनाने हैं, ना ही नेगेटिव ना ही आपका इंटरोगेटिव, तो उस वक्त जो है आप सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप लगाएंगे उसमें एस या ईएस, और उसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ईएस, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने तो वीडियो में बताया हुआ है कि कहां पे एस या ईएस लगना है ना। तो ऐसे वर्ड जो सीएच से खत्म होता है, किससे, सीएच से, एसएस से, जेड से, एक्स से, ओ से एंड होते हैं, उसके साथ क्या लगता है, ईएस लगता है ना। मेरा लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है, वो लास्ट वीडियो जाकर जरूर देखें, किसके साथ एस लगता है, किसके साथ, कौन से वर्ब के साथ एस लगता है, कौन से वर्ब के साथ ईएस लगता है। ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, है ना, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैं नहीं जाता हूं, हम नहीं आते हैं, हम ट्रेन पर नहीं जाते, हम स्कूल नहीं जाते, हम नहीं पढ़ते हैं, वे नहीं पढ़ते हैं, वह नहीं आती है ना। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस जो होते हैं, अगर वाक्य में नहीं शब्द का इस्तेमाल हुआ, माने कि वो आपका नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो
नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? डू या डस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जैसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि लास्ट वीडियो में मैं बताया हुआ हूं कि डू कहां पे लगता है, डस कहां पे लगता है। फिर से मैं रिपीट बता देता हूं कि आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ, बहुवचन के साथ आपको क्या लगाना है? डू लगाना है। और सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन के साथ ही, सी, इट या किसी का नाम होगा उसके साथ आप लगाएंगे डज लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब आप नकारात्मक शब्द बनाएंगे, जब आप नेगेटिव शब्द वाक्य बनाएंगे, जब आप इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे, उस वक्त जो है आप डू या डस का इस्तेमाल करेंगे एज पर द सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट आपका आई है ना, तो आप डू लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आपका ही है या सी है या कोई नाम है तो आप उसकी जगह में डज लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं, है ना, चीजें सरल होने वाली, आसान होने वाली। देखिए, तो ये हो गया आपका नेगेटिव का फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद डू या डस, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपका नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाना है आपको? ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि वाक्य में जो भी बचा खुचा रहता है उसको लास्ट में हम लिख देते हैं। ये कॉमन, एज सिंपल तरीके से समझिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक। जब आप किसी चीज को किन्हीं लोगों को या किसी को आप प्रश्न के माध्यम से पूछते हैं, है ना, अब वो प्रेजेंट समय में होता है, वो होता है आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है। क्या? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे एग्जांपल की, क्या तुम खाना खाते हो, है ना, क्या तुम घूमने जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, है ना, क्या हम गाना गाते हैं, है ना, क्या हम पढ़ाते हैं, है ना, क्या हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। इस प्रकार के जो सेंटेंस जो आते हैं, है ना, जब कोई भी सेंटेंस जब क्या से चालू होता है ना, प्रश्नवाचक से चालू होता है, वो होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को सामने रखते हैं, है ना। जो डू या डस सेंटेंस के बीच में आता था, वही डू या डस को हम सामने यानी कि सब्जेक्ट के पहले लेकर के आएंगे। देखिए क्या होता है, इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट शुरू में जो लगता था उसके पहले क्या लगेगा? डू या डस लगेगा, है ना। तो डू या डस तो आपको पता चल गया किसके साथ डू लगना है, किसके साथ डस लगना है, एज पर द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही है तो डज लगेगा, अगर सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे डू लगेगा। सेम उसी तरह से उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, है ना। आई होप सो यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, है ना। आप समझ रहे हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या रहता है? डू या डज सबसे पहले यानी कि सब्जेक्ट के पहले आएगा। ठीक, गॉट इट। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। ऐसे वाक्य कभी कभी हमको देखने को मिलते हैं, उसमें प्रश्नवाचक भी होता है, उसमें नकारात्मक शब्द भी होता है ना। क्या मैं खेलने नहीं जाता हूँ, क्या मैं पढ़ने नहीं जाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, है ना, क्या मैं पढ़ाता हूँ, है ना, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, है ना, क्या मैं घूमने नहीं जाता हूँ, है ना, क्या मैं पंखा या फैन ऑपरेट नहीं करता हूँ, ठीक है, क्या मैं मार्कर से नहीं लिखता हूं। ऐसे जब सेंटेंस जब आएंगे, है ना, तो वो होता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो उस स्थिति में के लिए रूल क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले डू या डस यानी कि ये इंट्रोगेटिव के टाइप का ही है ना, बस आपको नॉट का इस्तेमाल करना है, बीच में वाक्य के बीच में नॉट का इस्तेमाल करना है ना। सबसे पहले डू या डस लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये होता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप हिंदी में बात करें, मैं पढ़ता हूँ, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। मैं नहीं पढ़ता हूं, ये आपका नेगेटिव हो गया। क्या मैं पढ़ता हूं, है ना, ये आपका इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक हो गया, है ना। और प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए कैसे ये सेंटेंस कैसे होगा? क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैंने क्या भी लगा दिए और नहीं भी लगा दिए, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, उसी चीज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसी चीज को इंग्लिश में आपको बोलना है ना। जैसे एग्जांपल के लिए है आई रीड, मैं पढ़ता हूं, आई रीड, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसको हम नेगेटिव में बात करेंगे तो आई डू नॉट, आई के साथ मैंने डू इसलिए लगाया, है ना, क्योंकि ये कहने का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला, एक नियम है कि आई वी दे यू के साथ हमको डू लगाना है, ही सी इट या किसी नेम के साथ हमको डज लगाना है। तो मैं पढ़ता हूं आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं आई डोंट रीड या फिर आई डू नॉट रीड, दोनों बोल सकते हैं आप, है ना। आई डू नॉट रीड, ठीक है। क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि आप जब रिटर्न काम करेंगे तो ग्रामेटिकल में क्वेश्चन मार्क आता है, तो अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वो वहां पे नंबर कटने के चांस हो सकते हैं, है ना। स्पीकिंग में तो बोलते नहीं बनेगा, है ना। तो क्या होगा, डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, है ना, तो डू आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं,
ठीक है, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं? ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन। अगर ऐसे वाक्य हमको WH वर्ड से चालू करने हैं या WH वर्ड से मतलब WH वर्ड से आपको क्वेश्चन बनाने हैं, तो WH वर्ड क्या होता है? व्हाट, वेयर, whose, how, whom, when, which, है ना? ये जितने भी है ना, who हो गया आपका, ठीक है, where हो गया, ये जितने भी आपके जो WH से स्टार्ट हो रहे हैं, 9 WH होते हैं, टोटल 9 WH होंगे, है ना? इसीलिए उसको WH फैमिली बोला जाता है, WH वर्ड मतलब कि ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जो WH से स्टार्ट होते हैं और प्रश्न बनते हैं, वो होता है आपका WH फैमिली वाले वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं। देखिए WH वर्ड जैसे अगर आपको सेंटेंस वाक्य बनानी है तो सबसे पहले WH वर्ड लिखें, माने कि यहाँ पे व्हाट भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, हु हो सकता है। उसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डू या डज लगेगा, है ना, क्योंकि आप प्रश्नवाचक बना रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल की ओर चलते। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो है के लिए मैं एग्जांपल लिखा हूं, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश। उसी चीज को नेगेटिव के लिए क्या होगा? आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं। उसी प्रकार से इंटरोगेटिव के लिए, प्रश्नवाचक वाक्य के लिए क्या है? डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसलिए क्योंकि जब आप रिटर्न करेंगे, जब आप बनाएंगे ग्रामर को, है ना, कॉपी में जब बनाएंगे, आंसर शीट में बनाएंगे, तो आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा, बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या है? देखिए डू इसलिए मैंने यहाँ पे सामने लगाया क्योंकि यहाँ पे आई है, आई मेरा क्या है? सब्जेक्ट है, आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो डू आई नॉट टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं? क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़, इसमें देखिए प्रश्नवाचक वाक्य भी आ रहा है और नकारात्मक वाक्य दोनों आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन, प्रश्नवाचक, ठीक है। उसके बाद आता है WH वर्ड, माने कि ऐसे वर्ड, ऐसे वाक्य जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाई डू आई टीच इंग्लिश। देखिए वाई जो है यहाँ पे, ये वाई जो है ये WH वर्ड हो गया यहाँ पे, है ना। WH माने कि WH से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया। वाई के बाद जो है, अब मेरा सब्जेक्ट चूंकि आई है, इसलिए आई के पहले मैंने क्या लगा दिया है? डू लगाया। और डू, आई के पहले डू इसलिए लगाया क्योंकि मैं प्रश्नवाचक बना रहा हूँ। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डू यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो व्हाई डू आई टीच इंग्लिश, जैसा बाकी सब ने सब सेम आपको उतार देनी है, वैसे कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आई जो है इस क्वेश्चन में ये मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्चुअल में काम करता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, है ना। ये है आपका आई क्या है? सब्जेक्ट। टीच क्या है? ये वर्ब है ना। टीच क्या है? वर्ब है। एज आई सेड अर्लियर की वर्ब वो होते हैं, है ना, या फिर वो शब्द होते हैं अगर मैं आपको एक लॉजिकल क्लू दूं तो, है ना, अगर आपको ढूंढना है वर्ब तो सबसे पहले आप उसको प्रोनाउंसिएशन करके देख लेंगे। कैसे? कि टीच माने क्या होता है? पढ़ाना। तो किसी भी शब्द के अंत में नमयाक मंत्रना है, यानी कि ना अगर आता है वो होगा आपका वर्ब, है ना। अब से आपको ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करके देखिए कि ये वर्ब है कि एडजेक्टिव की एडवर्ब है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर उसमें ना शब्द आ रहा है तो वो आपको वर्ब ही होगा, जैसे आना जाना, मुस्कुराना, घूमना फिरना, पढ़ना लिखना, ये सारे आपके क्या है? वर्ब हैं, ठीक है। तो ये वर्ब है, टीच क्या है? वर्ब है, और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। इंग्लिश क्या है हमारा? अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आई टीच क्या? व्हाट, क्या पढ़ाते हो? इंग्लिश पढ़ाते हो। तो आई में हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी कि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ। अच्छा, इसमें जो है टीच क्या है? पढ़ना है, पढ़ाना है, ठीक है। तो पढ़ाना क्या है हमारा? वर्ब है। कौन सी क्रिया हो रही है? कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ाने की क्रिया हो रही है कि खेलने की क्रिया हो रही है कि घूमने की क्रिया हो रही है कि लिखने की हो रही है कि वॉच करने की क्रिया हो रही है? तो डिपेंड करता है सेंटेंस आपका कैसा बना हुआ है क्वेश्चन कैसा है। समझ में आया? तो ये क्या है आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी प्रकार का नेगेटिव इंटरोगेटिव शब्द उसमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से नेगेटिव के लिए क्या है? आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। उसी प्रकार से इंटरोगेटिव के लिए डू आई टीच इंग्लिश, ये आपके हेल्पिंग वर्ब सामने आ गया। देखिए ये सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, आई के बाद मैंने डू लगाया क्योंकि आई के साथ डू ही लगता है, ठीक है। डू के बाद नॉट लगा देना है, ये नॉट लगा दिया, टीच इंग्लिश। सेम उसी तरह से प्रश्नवाचक के लिए क्या करना है? ये डू जो है यहाँ सामने आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट जो पीछे चला जाएगा और ये डू जो है सामने आ जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो यहाँ पे आई के साथ डू लगता है, इसलिए
मैंने यहाँ डू लगा दिया। तो डू आई टीच इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अगर आप रिटर्न वर्क कर रहे हैं तो ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी प्रकार से इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या है, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी लगा है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सामने आया है, तो ये वाला और ये वाला तो सेम ही हो गया, बस आपको क्या पुट करना है, नॉट पुट करना है इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन, बाकी एज इट इज सेम रहेगा, कुछ नहीं करना है उसको। WH वर्ड के लिए आप WH फैमिली से आप कोई भी एक शब्द ले लीजिए, WH वाई ले लीजिए, हाउ ले लीजिए, हु ले लीजिए, कोई भी जो जमता होगा सेंटेंस के हिसाब से। मैंने यहाँ पे वाई लिया है ना, तो सबसे पहले ये डू आई के पहले भी, ये हेल्पिंग वर्ब के पहले ही क्या आ जाएगा, WH वर्ड आएगा सबसे पहले। ये जो फॉर्मूला है, ये जो सिंटैक्स है, इसको आप कम से कम ब्रेन में बैठाइए, तभी आप ये जो चीज इन सेंटेंस के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। देखिए, व्हाई डू आई टीच इंग्लिश, मैं क्यों अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, गॉट इट, समझ में आया। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं। तो आई होप सो ये आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, है ना। एक एग्जांपल मैं आपको बना के बताता हूं, देखिए क्या होता है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आई या फिर वी प्ले फुटबॉल, ये है ना, वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। तो वी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। प्ले माने खेलना होता है, तो प्ले क्या है, यहाँ पे हमारा वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म लग रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, और ये फुटबॉल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बन गई है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। SEIS इसलिए नहीं लगाए क्योंकि क्या होता है कि आई, वी, दे और यू के साथ S या ES नहीं लगता है, S या ES नहीं लगता है, इसलिए जो है मैंने वी के साथ S या ES वर्ब में मैंने नहीं ऐड किया है। अगर यहाँ पे ही रहता है तो क्या हो जाता, ही प्लेस, क्या हो जाएगा, क्रिकेट, है ना, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, है ना। उसी प्रकार से अगर ये रहता, सी रहता, हमारा सब्जेक्ट अगर क्या रहता, सी रहता, सी गोस टू हो जाता, गो नहीं होता, है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसे वर्ड जो ओ से समाप्त हो रहे हैं, अगर वर्ब जो है ओ से एंड हो रहा है तो उसके साथ हमको ES जोड़ना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ES जोड़ा है ना, सी गोस टू रायपुर, वह रायपुर जाती है ना। अगर उसी चीज को अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसी चीज को सी गोस टू रायपुर को अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा, सी डज नॉट गो टू रायपुर, सी डज नॉट गो टू रायपुर। अगर इसको हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डज सी गो टू रायपुर, डज सी गो टू रायपुर। अगर इसको हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, डज सी नॉट गो टू रायपुर, है ना। मैं एग्जांपल एक और ले लेता हूं यहाँ पे ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल है, आई कैच द ट्रेन, आई कैच द ट्रेन, मैं ट्रेन पकड़ता हूं, यानी कि ट्रेन के लिए मैं वहां पर पहुंचता हूं, है ना, ट्रेन में जाने के लिए, आई कैच द ट्रेन, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसी चीज को आप नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा, आई डू नॉट कैच द ट्रेन, गॉट इट। उसी प्रकार से अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव अगर बनाते हैं तो क्या होगा, डू आई कैच द ट्रेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इसको हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बनेगा, डू आई नॉट कैच द ट्रेन,
डू आई नॉट कैच द ट्रेन, आई कैच द ट्रेन, मैं ट्रेन पकड़ता हूं, है ना। आई डू नॉट कैच द ट्रेन, मैं ट्रेन नहीं पकड़ता हूं, है ना। डू आई कैच द ट्रेन, क्या मैं ट्रेन पकड़ता हूं, है ना। डू आई नॉट कैच द ट्रेन, है ना, क्या मैं ट्रेन नहीं पकड़ता हूं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर WH फैमिली से या वर्ड से अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लिखते हैं, WH लिखते हैं ना। जैसे एग्जांपल के लिए है कि मैं क्यों ट्रेन पकड़ता हूं, है ना, एग्जांपल के लिए, है ना। व्हाई डू आई कैच द ट्रेन, व्हाई डू आई कैच द ट्रेन, मैं क्यों ट्रेन कैच करता हूं, ठीक है। समझ में आया कि मैं क्यों जाता हूं वहां पे, ट्रेन में क्यों जाता हूं, है ना। व्हाई डू आई कैच द ट्रेन। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस जो है आप आराम से, अगर आपको फॉर्मूला पता है, रूल पता है, तो आप कोई भी सेंटेंस को, आप छोटे छोटे सेंटेंस को, है ना, आप खेल सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए आई प्ले, है ना, मैं खेलता हूं। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले, क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता, डू आई नॉट प्ले, है ना। हाउ डू आई प्ले, मैं कैसे खेलता हूं, गॉट इट, समझ में आया। जैसे एग्जांपल की छोटा सा एग्जांपल के लिए है ना, कि ही राइट्स, है ना, देखो ही है, ही के साथ मैंने वर्ब में मैंने क्या ऐड किया है, राइट, मैंने वर्ब के साथ मैंने ईएस जोड़ा, ही राइट्स, गॉट इट, ही राइट्स। अगर उसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा, ही डजंट राइट या फिर ही डज नॉट राइट। अगर हम इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डस ही राइट, है ना। तो देखो डस के साथ ईएस ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने वर्ब के साथ राइट के साथ हमने ईएस नहीं जोड़ेंगे, नहीं ऐड करेंगे। तो क्या होगा, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट राइट, अगर हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज ही राइट, अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो डज ही नॉट राइट, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, डज ही नॉट राइट, गॉट इट। तो उसी प्रकार से वह कैसे लिखता है ना, हाउ डज ही राइट, है ना, हाउ डज ही राइट, वो कैसे लिखता है, वह क्यों लिखता है ना, व्हाई डज ही राइट, है ना, व्हाई डज ही राइट, वह क्यों लिखता है ना, वह क्यों स्कूल जाता है, व्हाई डज ही गो टू स्कूल, है ना। बस आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ऑटोमेटिकली आपको सारा चीज क्या हो जाएगा, फ्रेमिंग करते बन जाएगा, है ना। उसको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए क्योंकि वीडियोस लंबे हो गए हैं, है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में जो वीडियो जो होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे होगा, गॉट इट। वो बहुत ही आसान है, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को वॉच करते रहेंगे, ठीक है। आई होप सो कि ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, और जरूर इसको शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, गुड डे, थैंक यू।